संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। पंचचरण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और इन दिनों तो सीजन पार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याणक ही है। सीजन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तीसरा पंच कल्याणक है 10 दिन में जो पार्श्वनाथ। कल अभी रजनी भाई प्रवचन में बता रहे थे, कल 7,500 लोगों ने भोजन किया और आज कितनों ने किया है? आज क्या होगा? 2,000 ने, 3,000 ने कर लिया होगा। क्यों? कल 7,500 ने किया, आज 2,500-3,000 ने किया। क्यों? कल सकल समाज का था और आज मोक्षु समाज का था। कल सकल समाज का क्यों किया था? कल जन्म कल्याणक था। ये है मुद्दे की बात। ये तो बाकी तो आप लिपापोती कर रहे हो, मुद्दे की बात तो ये कि कल जन्म कल्याण। बेटा अभी नहीं चाहिए, अंत की चीज अभी दिखा दी। हाँ, कल जन्म कल्याणक था और आज तब कल्याणक है और पूरा नीमच उमड़ पड़ा कल। और हमें भी इतना उत्साह था कि जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया, भगवान का जन्म होगा, पार्थ कुमार का जन्म हो गया। सच बताओ, ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के बताना, बड़ा काम कल हुआ था कि बड़ा काम आज हुआ? और इससे बड़ा काम कल होगा और उससे बड़ा काम। और भीड़ सबसे ज्यादा कल थी, फिर आज, कल, फिर परसों। और परसों तो पकड़ के संजय जी को रोकना पड़ेगा, अरे बैठ जाओ, रुक तो लो। और हम पूछते किसको हैं? कल वाले भगवान को पूछते हैं, वे तो भगवान थे ही नहीं। कि हम पूछते हैं मोक्ष कल्याणक वाले जिन पार्श्वनाथ, जो पार्श्व कुमार पार्श्वनाथ हो गए, जो मोक्ष में चले गए, उन्हें पूछते हैं। पूछते किसे हैं? किन्हें पूछते हैं? मोक्ष कल्याणक वाले को। और भीड़ कब आती है सबसे ज्यादा? तो हमारी प्रवृत्ति कौन सी है? सोचना। क्यों जवाब दे रहे हो? जवाब दे के फंसोगे। हम पूछते हैं मोक्ष कल्याणक वाले भगवान को और आनंद आता है जन्म कल्याणक वाले भगवान में। क्यों? कौन सी प्रवृत्ति? और सच बताना, ईमानदारी की बात, कि जन्म कल्याणक में भी भगवान का जन्म होता है, उसमें आनंद आता है, कष्ट देवियों के नृत्य में आनंद आता है, 56 कुमारियों के नृत्य में आनंद आता है। जब लोकांतिक देव बैरागी की चर्चा करते हैं तो लोग खाना खाने चले जाते हैं, और जब नृत्य होता है तो लाइन लगा के बैठते हैं। अभी भी कुर्सियां खाली हैं। मुझे पता चला कि इसके बाद कोई नाटक है। भीड़ तो उसमें बढ़ेगी। हम तो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कौन सी प्रवृत्ति है हमारी? हम बात कर रहे हैं कि जन्म मरण के नाश करने के लिए हम आए हैं और हमें आनंद आ रहा है जन्म में। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि संजय जी ने प्रशंसा कर दी है अखरोट के हलवे की और बादाम के हलवे की। वरना यहां से सुबह जाने के बाद किसी को एक लाइन याद नहीं रहेगी कि रजनी भाई के प्रवचन में आया था कि समता रखना। किसी को बात याद नहीं आएगी। बात याद आएगी तो एक ही बात याद आएगी, यार हलवा बहुत अच्छा था। खाने की चर्चा सबको याद आनी है, भोजन सबको याद आना है।
ये पंच कल्याणक गुरुदेव फरमाते थे कि पंच कल्याणक सम्यक दशम में निमित्त होता है। मेरा प्रश्न यह है, पंच कल्याणक का कौन सा हिस्सा सम्यक दशम में निमित्त होता है और कौन सा हिस्सा नहीं? उस हिस्से के प्रति होने वाले हमारे कौन से भाव? बेटा सुनो, मैं आ गया यहां से, वही बहुत है, इतना फड़फड़ करता कि कोई और ना आए यहां से। कौन सा भाव? ये अष्ट देवियों के नृत्य सम्यक दशम में निमित्त होंगे बहन जी, 56 कुमारियों के नृत्य, वो सौधर्म इंद्र का तांडव नृत्य, अरे वो वैराग्य कि कैसे पार्थ कुमार को वैराग्य हुआ, कैसे आदिनाथ को नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हुआ, कैसे नेमिनाथ को बारात उनकी जा रही थी और उन्हें पशुओं का क्रंदन सुना और उन्हें वैराग्य हो गया। वो जब बात सीन याद आए और दिखे प्रत्यक्ष रूप से, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए और वही भाव आना चाहिए कि चलो यह संसार में आसार है और मुझे भी संसार छोड़ के जाने की इच्छा जगनी चाहिए। और जब मुनिराज जब राजकुमार दीक्षा लेके वन की ओर जा रहे हों और मां से कह रहे हों कि मां बस बहुत हो गया, तुझे अंतिम बार मां कहा, अब तुझे इसके बाद किसी और को मां नहीं कहूंगा, तब हमें एक बात के लिए भाव आया कि क्या मैं भी अपनी मां से ऐसा कह सकता हूं? और मुझे भी, अरे भाव तो आए, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे अंकुर, और हमारी क्षमता है कि नहीं है। मेरे विद्वानों की टोली से मैं पूछ रहा हूं रजनी भाई कि हमारी क्षमता है कि नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हम पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन एक बार ये भाव तो आए कि काश मैं भी इनके पथ पे चल के मुनि बन जाऊं। और ये बात सोचते सोचते दिल भीग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम तो इतने कठोर और निष्ठुर हो गए हैं, नहीं अरे ऐसी भाव से क्या फायदा, हो नहीं सकता पंचम काल में, अरे नहीं हो सकता पता है ना, पर ऐसी उज्जवल भावना ना हो ये किसने रोका? वो पंच कल्याणक। और जब आहारदान चल रहा हो, यहां कल है लेकिन हो तो चुका ना कहीं तो जब आहारदान चल रहा हो और उस वक्त ये भावना हो कि मेरा कितना पवित्र कि आज मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, और वो जब गीत चल रहा हो, मेरे कानों में गूंज रहा हो और यहां मुनिवर उनका आहार चल रहा हो, तो ये कल्पना नहीं गूंज सकती है कि मेरे घर में मुनिराज आचार्य कुंद देव जब उस पर्वत पर, तमिलनाडु की वो कौन सी पौन्नूर हिल की उस पर्वत पर समय सार लिखते होंगे, और जब आहार का विकल्प आता होगा और मैं पौन्नूर की उस गलियों में मेरा मकान होगा और वे निकलते होंगे और मैं परगाने के लिए खड़ा हूं, ये कल्पना नहीं हो सकती हमारी। और वो अगर वो मेरा धन्य अवसर आए कि मैं उन्हें पड़गाऊं और वे मेरे घर के अंदर आ जाएं, अरे आसमान फट जाना चाहिए। लेकिन हमें तब तो कुछ और याद आता है। लेकिन वो आहार, मुनिराज को आहार देने से ज्यादा रस तो मुझे यहां पल्ले में बैठे हुए पार्थ कुमार की डोरी पकड़ने में आता है। कि यार मैं वो रस्सी पकड़ लूं एक बार। अच्छा पकड़ ली, सबने पकड़ ली, कल लड़ के, घुस के, जूते खा के, डांट डपट के, सारा जितने हमारे सारे के सारे वॉलंटियर हैं उनको धक्का दे दे। इंदौर में तो 2.5 दिन के पंच कल्याणक में संजय महिलाओं ने सिक्योरिटी गार्ड को नोच खाया। मैं सही कह रहा हूं। उसके बाद तो रजनी भाई उसने मना कर दिया कि साहब मैं आपके पंच कल्याणक में नहीं अपनी सिक्योरिटी भेजूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी महिलाएं हैं। उसे दिखाया लोचा हुआ। आप समता की बात कर रहे हो, या गुंडागर्दी हो रही है भगवान के पालन झूलन में। सोचो तो सही
क्यों क्यों लोचा क्यों कि मुझे जाके रस्सी पकड़नी है, भगवान को पालन झुलाना। अरे अंत में झुला लेना, सब चले जाए तब झुला लेना। ये भीड़ में ठस ठस कर झुलाने से क्या फायदा? कि नहीं, मुझे तो बाहर जाके अपनी बिमला, सीमा, सुलोचना, सीता, उनको ये कहना है हम झुलाया है और तुम रह गई। फिर फोटो भी खिंचवानी है कि देखो भगवान का पालन भी नहीं झुलाना। वो सेल्फी, रजनी भाई की सेल्फी, वो पालन यहां झुल रहा होगा। अरे लोग तो ऐसे हो गए, भगवान यहां खड़े हैं, फोटो खिंचाने की हालत तो ये है, भगवान यहां खड़े हैं, भगवान के दर्शन करने गए, यहां उससे कहते फोटो खींचते, और पता है कहते फोटो ऐसे, और फिर उसे फेसबुक पर डालेंगे ऐसे, हाथ इधर मुंह इधर और ये नीचे का पोर्शन टेढ़ा। और फिर इंस्टाग्राम पे डालेंगे विराट आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए, कम बखत मारे आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहा है कि कैमरे के कर रहा है। अभी तो पंचकल्याण निपटने दो रजनी भाई, आप तो चले जाओगे 3 दिन बाद। मजे तो पंचकल्याण निपटने के बाद होंगे कमेटी में, हैं? अरे कितने ये खो, पंचकल्याणक चम्मच दसम में निमित्त होता है, गुरुदेव फरमाते थे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। आज ये तो ये सोच रहे होंगे मनोहर जी बहुत हीरो बन गए इस पंचकल्याणक में। कहां मनोहर जी हैं, कहां गए? निकल लिए काम पे। आज ये सोच रहे होंगे, आज ये सोच रहे होंगे कि अच्छा निपटन दो पंचकल्याणक, फिर पूछेंगे हम हिसाब क्या है। कुछ हिसाब सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि कितना पैसा बन गया, कुछ सोच रहे होंगे कि इस पंचकल्याणक में टेंट वाले को ज्यादा पैसे दे दिए, कुछ सोच रहे होंगे खाना मजे नहीं आया, कोई सोच रहे होंगे खाना ज्यादा बढ़िया बन गया, कुछ सोच रहे होंगे कि इनने अपना नाम ऊपर लिख लिया हमारा नीचे लिख दिया, कुछ सोच रहे होंगे ये ज्यादा स्टेज पे आ गए हम कम आ गए। अरे सुनो, ये पंचकल्याणक तुम्हारे समय दशम निमित्त हो सकता था, लेकिन इन परिणामों से नरक का निमित्त बनेगा। ये ज्यादा अच्छा होता है पंचकल्याणक नहीं करते, परिणाम तो नहीं है ना। हमारे बुंदेलखंड में जो अनंत चौदस होती है ना, वो कलह चौदस होती है। सो तुम्हें तो पता होगा, हमारा सुबह बुंदेलखंडी है जे, ये कलह करने वाले हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में वो अनंत, मनोहर जी, हाँ आप ही को याद कर रहे थे हम, और हमको पता नहीं था, हमको तो बैठे बैठे भी रजनी भाई ने बोला तभी हमने पहचान लिया यही होंगे। रास्ते में आकाश ने कहा था मनोहर जी अध्यक्ष हैं, इनने पूछ लिया तो मैं समझ गया यही होंगे, और क्या। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में अनंत चौदस के दिन कलह चौदस होती है सुकुमार जी, और कलह चौदस इसलिए होती है क्योंकि उस दिन सब फ्री होते हैं, उपवास है, कहीं जाना आना नहीं है, दुकान बंद है, तो घर मंदिर में रहेंगे सब लोग, घर में जाने का काम नहीं है, मंदिर में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो गुल्लक खोल लो, गुल्लक के नोट गिन लो और फिर साल भर का हिसाब कर लो। और हिसाब चाहे 2 भाइयों का हो, चाहे 2 पार्टनर का हो, हिसाब चाहे दुरानी जेठानी के बीच में हो, और चाहे हिसाब मंदिर का हो, कलह से ही पूरा होता है। और फिर 14 के दिन पूरी कलह होती है। अच्छा मेरा फोटो है, हाँ मैं इस बात से खुश हूं कि मेरा फोटो लगा है। देखो आप समता की बातें कर रहे हैं रजनी भाई, मैं इससे खुश हूं कि मेरा फोटो लग रहा है। और फिर वो कलह चौदस हो जाती है, और फिर कहते हैं कि अनंत चौदस थी। अरे भाई 2 तरह की बातें हैं, ये पंचकल्याणक या तो हमारी प्रतिष्ठा और हमारे अहम को पुष्ट करने के लिए हो, या ये पंचकल्याणक में हमें सीख लें कि हे भगवान तुम्हारा कल्याण हो गया, लेकिन अब मेरा कल्याण कब होगा। मैं मेरे 1.5 घंटे के इस पूरे प्रोग्राम को इस पर ही एंड करूंगा कि भगवान अब मेरा कल्याण कब होगा। आपका कल्याण तो हो गया, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात और करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संसार में जीत गया वो मोक्ष मार्ग में हार गया, और जो मोक्ष मार्ग में
जीत गया, वो संसार में हार गया। एक ही जगह जीत होगी, दो जगह जीत नहीं हो सकती। और मैं थर्मामीटर देके जाऊंगा आज नीमच में, ये थर्मामीटर में देके जाऊंगा कि चेक कर लेना कि हमारे जो परिणाम है वो संसार को जीतने के हैं या मोक्ष मार्ग को जीतने के हैं। और ये भी क्यों चिंता करते हो कि मोक्ष मार्ग में जीतने के संसार को? अगर वो थर्मामीटर मैंने लगाया वो संसार को जीतने के लिए है, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि मोक्ष मार्ग में तुम बाय डिफॉल्ट हार गए। तुम्हें किसी परिस्थिति को देख के क्रोध आया, तो ये संसार को जीतना है ना। अरे मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने उसको ठीक कर दिया, मैंने उसको ठीक कर दिया। उसके मुंह में जबान नहीं थी, वो कुछ बोला ही नहीं, वो बोल पाता कैसे? इसका मतलब मैं क्या हुआ? मैं जीत गया ना। मैं जीत गया कि नहीं संसार में? तो संसार में जीत गया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट में मोक्ष मार्ग में हार गया। यहां पे मालाएं पहनाई, अभी आप मेरा सम्मान करोगे शायद समय मिला तो, 2-4-5 मालाएं पहना दोगे, 2-4 बात अच्छी अच्छी बोल दोगे। संजय भी थोड़ा कम बोला क्योंकि समय कम था, शायद बाद में बोलेगा। और संजय ने मेरे बारे में 2-4 बातें अच्छी बोली, कुछ विराग ने बोली, कुछ रजनी भाई ने बोली, और मेरा कुर्ते का कॉलर थोड़ा और खड़ा हो गया, थोड़ी कलफ और थोड़ी सी टाइट हो गई। तो क्या हुआ? मैं संसार में जीत गया। मैं जीत गया ना संसार में। कितने सारे हजारों लोगों के सामने मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं बहुत खुश हो रहा हूं। तो मैं संसार में जीता कि नहीं? तो मैं संसार में जीता, इसका मतलब क्या हुआ? मैं मोक्ष मार्ग में हार गया। हैं? 2 दिन पहले हम कहां थे? हम दिल्ली थे, और इन्हें बुलाया नीमच वालों ने हमें। अभी हम क्या करें? और दोबारा बुलाना, दोबारा पंचकलन करो, हम फिर आ जाएंगे। हम हारे कि नहीं? अरे अब मैं थोड़ी सी बातें महिलाओं की तरफ होके कह रहा हूं। मंदिर जाती हो और मंदिर जाके ईमानदारी से भोग बताना, जिन प्रतिमा को देखने से पहले ये भाव नहीं आता कि बिमला की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? तुम्हें भाव नहीं आता कि कल तो इसके हाथ में ये कंगन थे नहीं, अब की बार ये कंगन कैसे आ गए? कभी ये भाव नहीं आता कि इस बार मैं थोड़ी ज्यादा स्मार्ट लग रही हूं? जब तुम्हें ऐसा लगे तो संसार में जीत गई निश्चित तौर पर। और कभी ऐसा भाव नहीं आता कि मैंने इससे ऐसा कहा था, ऐसा कहा तो ऐसा हो गया, और ऐसा कहा तो ये फायदा हो गया। ऐसा भाव आता है कि नहीं? और जब ऐसा भाव आया तो समझ लें तुम संसार में जीत गए। तुम्हें जब जब ये लगता है कि मैं संसार में जीत गया, जब जब लगता है कि मैंने व्यापार में सफलता हासिल कर ली, जब जब लगता है कि मैंने परिवार में सफलता हासिल कर ली, जब जब लगता है कि मैंने इस काम को सफल बना लिया, तो तब तब ये समझ लेना कि मैं मोक्ष मार्ग में हार गया। ये मैं जो पॉज दे रहा हूं ना, ये आपको सोचने के लिए दे रहा हूं कि सोचो। मैं उदाहरण तो 2-4-5 दे पाऊंगा, लेकिन सोचना तो अपने जीवन के ऊपर पड़ेगा ना। कसायों को जीतना, कसायों को पालना मतलब संसार को जीतना, और कसायों को हारना मतलब मोक्ष मार्ग को जीतना। इसे बंद कर दो थोड़ी देर। मुझे ऐसा लगता है 90% में, इस पूरी टोली से बात कह रहा हूं, 90% परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारी लड़ाई जो है ना रजनी भाई, ये ईगो की है। ईगो की मतलब अहम की है। मैं मानता हूं, मैं विराग, कि अगर क्रोध भी आ रहा है ना, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ अहम है। मान में तो है ही है, मायाचारी में भी अहम
कि अहम का अंश है बड़ा वाला। संजय, लोभ में भी मैं एग्जांपल देता हूं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहा हूं मैं, पीछे से किसी आदमी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, है ना। अब दो परिस्थिति बनेगी। एक परिस्थिति तो बनेगी कि जैसे उसने गाड़ी ठोकी, वो निकला, मैं निकला, मुझे गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, मैंने उसकी मां बहन को याद किया, उसने मेरी मां बहन को याद किया, हाथापाई हुई, गुस्सा आ गया, थाने चले गए, पुलिस हो गई। दोनों ने, किसी ने देखा ही नहीं कि गाड़ी में नुकसान कितना हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। गाड़ी ने सिर्फ एक दूसरे का चुम्बन किया था, लगी तो थी नहीं, बम्पर तो टूटा ही नहीं था, लेकिन चोट गाड़ी पे नहीं लगी थी, अहम पे लगी थी। अब इसी परिस्थिति में जिसने गाड़ी ठोकी वो बाहर निकला और उसने मेरे से कहते, भाई साहब सॉरी सॉरी, माफ करना, मेरे से गलती हो गई। आप क्या कहते हो? चल जा, कोई बात नहीं। गाड़ी है तो ठुकती पिटती रहती है। गाड़ी ठोकने से कोई संबंध था भूपेंद्र? अगर गाड़ी ठुकने से संबंध था तो दूसरी परिस्थिति में मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? कितनी, अगर गाड़ी ठुक भी गई, बम्पर टूट भी गया, लेकिन सामने वाले ने माफी मांग ली, भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे दिखा नहीं। आप क्या कहते हो? चलो कोई बात नहीं। इस सारी लड़ाई किस बात की अंकुर? ईगो की। उसने माफी मांगकर नीतेश मुझसे मेरी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, मैं शांत हो गया। उसने माफी नहीं मांगी तो मेरी ईगो भड़क गई। मैं इतना तो कहता हूं, अरे यार कोई बात नहीं, माफी मांग लेता, मैं कब मना कर रहा था। अशोक कहते थे ना, भाई साहब कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता उसको। माफी भी नहीं मांगी, गलती भी कर रहा है। और जितनी पति पत्नियों की लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां किस बात की हैं? सुकुमार जी, आपको पता नहीं होगा, आप बच्चे हो इससे, ये जितने आपके अगल बगल में, आपको नन्हे भैया तुम्हें भी पता नहीं होगा। अच्छा, ये भी तो नया नया ब्रह्मचारी है, लेकिन इस शादीशुदा वालों से पूछो। क्यों सुबोध? हाँ, ये भी ब्रह्मचारी, इसको तजुर्बा नहीं है ना। तजुर्बा है तो विराग से पूछे। जितने शादीशुदा हैं इनसे पूछो, जितनी लड़ाइयां हैं, किसी बात पे लड़ाई होती है? ये पति पत्नी लड़ते 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 लड़के 3 दिन तक मुंह फुलाते हैं, चौथे दिन से पूछो काय बात पे लड़े थे, किसी को याद नहीं है क्यों लड़े थे। मुद्दा है ही नहीं। अगर मुद्दा होता तो तलाक हो जाता। तलाक होता नहीं है, प्रेम से रहते नहीं हैं। और लड़ाई किस बात की है? ईगो की। किसी एक की समझ में आया, जैसे ताली बजाई। आज लड़के आए होंगे ये, और मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं। मेरे पतियों, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं आज। अगर तुम्हें जिंदगी में शांति चाहिए तो पत्नी कुछ भी झगड़ा करे, कुछ भी करे, कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, माफी तुम मांग लेना। और मेरे भी सुखी वैवाहिक जीवन का यही राज है। मैं पहले मांग लेता हूं माफी, चक्कर ही खत्म हो जाता है। रट्टा क्या है? तलाक तो देना नहीं है, रहना प्रेम से, तो माफी मांग लो। और तुम क्यों नहीं मांगते हो माफी? क्यों भैया बोलो? ईगो। अरे अपन मर्द, हम कैसे माफी मांग सकते हैं? तकलीफ किस बात की है? ईगो की है ना, तो मांग सकते हो। तो अब आवाज नहीं निकल रही है, पंच कल्याण में बैठिए तब कल्याण के दिन मांग सकते हो माफी। अभी भी नहीं निकल रही आवाज। अरे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? एक आदमी क्षमा वाणी का प्रवचन करने आना पड़ेगा मुझे तुम्हारे यहां। गलती हो तो मांग ले, गलती नहीं हो तो मांगे। अरे गलती हो नहीं हो से क्या संबंध है? मेरे परिणामों की कोमलता इसमें है कि मैं कसायों को मंद करूं से मैं माफी मांग लूंगा। क्या संबंध है सुकुमार गलती से? 2-4 लोगों ने ताली बजाई, इनको समझ में आई है। ढंग से बजाओ ताली। तो माफी मांग सकते हो, जोर से बोलो, मांग सकते हो। शाबाश। अब मैं तुमसे कह रहा हूं,
तुम्हें अगर अपने पति से प्रेम चाहिए और घर में झगड़ा नहीं चाहिए, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को पता ना चले कि मम्मी पापा झगड़ते हैं, तो गलती चाहे उनकी हो चाहे गलती तुम्हारी हो, पहले माफी कौन मांगेगा? हम हैं? 2 नंबर पे नहीं, पहले तुम। और इस बात की लड़ाई होनी चाहिए नीमच में आज से कि माफी किसने पहले मांगी। असंभव है। ये देखो, खड़े हो जाओ, इधर आओ। ये मेरा भाई कह रहा है ये तो असंभव है। मतलब तुम ये कह रहे हो तुम माफी मांगोगी, असंभव है कि तुम्हारी पत्नी पहले मांगेगी, ये संभव है। पत्नी मांगे असंभव है, तुम तो मांग लोगे। हम तो रोज मांग ही रहेंगे। क्या बात, नया क्या है? क्या बात। क्या नाम तुम्हारा? पंकज अग्रवाल। पंकज भाई, तुमने हमारा दिल जीत लिया और तुम आज से यही काम करना, और ये मत सोचना कि उसने नहीं मांगी। तुमने अगर बार बार ये सोचा कि उसने नहीं मांगी, मैं नहीं मांगी, तो तुम्हारा सब धूमिल हो गया। तुम तो सोचो, देख लो कहाँ है। वो तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। इसलिए हिम्मत कर ली आज भाई ने, हिम्मत इसलिए कर ली कि है नहीं। लेकिन सुनो, वो लाइव पे देख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ इस बात की पहले कौन करे, छोड़ो ना। और सुनो, जिसने पहले माफी मांग ली उसने संसार हार गया और मोक्ष मार्ग जीत गया, और जिसने माफी नहीं मांगी वो संसार जीत गया और मोक्ष मार्ग हार गया। सवाल तो इस बात का है। और इसलिए माफी मत मांगे लड़ाई खत्म हो जाए। माफी इसलिए मांगना कि मुझे संसार हारना है। मुझे समझाओ तो सही, पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र देख रहे हो, और संजय जी ने आज सुबह बहुत बढ़िया तरह से बताया होगा। वो तब कल्याण के दिन पूरे 10 भव जब पार्श्वनाथ और कमठ का वन साइडेड सुना होगा ना सुबह। वन साइडेड बैर था, किसकी तरफ से? कमठ की तरफ से। और वन साइडेड समता थी, किसकी तरफ से? मोक्ष मार्ग कौन जीता और संसार कौन जीता? कमठ संसार जीता और पार्श्वनाथ मोक्ष जीत गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या है? ये बात मुझे दिल्ली के पंचकर्णा में जब तुम सुना रहे थे ना, तुम्हारे पीछे बैठे बैठे ये ख्याल आई। दुनिया ने क्या देखा कि पार्थ कुमार हार गए। दुनिया ने देखा पार्श्वनाथ हार गए 10 भव में। वे 10 भव में हारे कि नहीं? हैं? अरे सुनो, दुनिया की नजर तो खोटी है। उन्हें तो यही लगता है कि पार्श्वनाथ हार गए। जिसने माफी मांगी उसे तो यही लगता है दुनिया को कि हार गया, दूसरा जीत गया। सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं पंकज, प्रवीण, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दुनिया की दृष्टि उल्टी है। जो इसे विनम्र दिखता है उसके बारे में सोचते हैं कि ये कमजोर है। जो सहनशील और समता धारण करता है दुनिया समझती है ये नादान है, कमजोर है, इसमें शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया की दृष्टि तो संसार की दृष्टि है। दुनिया की दृष्टि तो संसार को जीतने की दृष्टि है। तो दुनिया क्या सोचती है? ये कमजोर है। दुनिया सोचती है ये नादान है। दुनिया सोचती है ये हार गया। तो जो संसार में हार गया वो मोक्ष मार्ग में जीत गया। और हम संसार में हारने की कोशिश हम संसार में जीतने की कोशिश करते हैं। तुमने मुझसे एक कहा, मैं तुम्हें 2 सुनाऊंगा, और मैं 2 इसलिए सुनाऊंगा कि कहीं दुनिया ना समझ ले कि मैं कमजोर पड़ गया। समझ में आ रही मैं जो कह रहा हूं? दुनिया की दृष्टि क्या है? दुनिया की दृष्टि तो यह है कि क्रोधी को बड़ा मानती है। दुनिया की दृष्टि तो यह है कि जो मानी है उसे बड़ा मानती है। दुनिया की दृष्टि तो मायाचारी और लोभियों को बड़ा मानती है। दुनिया की दृष्टि समता और सहजता और साक्षी भाव में रहने वालों को तो कमजोर समझती है, क्योंकि दुनिया की दृष्टि उल्टी है। और दुनिया की दृष्टि उल्टी है मतलब बहुतायत तो पापियों की ज्यादा है, बहुतायत तो संसार मार्गियों की ज्यादा है। तो वे ही उसे सही समझते हैं ना। नीतेश,
अगर तुम्हें किसी ने यहां थप्पड़ मार दिया, अंकुर ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, अब तुम क्या करोगे? दिल सीधे अच्छी तरह जवाब दो ना, ईमानदारी से। माइक देना इसको, माइक दो, माइक दो, माइक दो। दिल में जो आए वो बोलना, अच्छा क्या लगेगा मत बोलना। अंकुर ने थप्पड़ मारा, अभी सब रुको, निपटा ही देता हूं ना हाथ के यार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अंकुर इधर आओ, नीचे इधर आओ, आओ इधर आओ। हाँ, माइक देना कहाँ है? हाँ, माइक दो। हाँ, अंकुर जरा इसको थप्पड़ लगाओ, लगाओ थप्पड़ लगाओ। हाँ चलो, इस थप्पड़ ही लगा, तेरी मन रही, पकड़ो, लो। अब तुम्हारे मन में दो ऑप्शन हैं, अब तुम्हें कैसा लगा? पूछूंगा क्यों मारा। इतने प्यार से पूछेगा क्यों मारा? इतने प्यार से पूछेगा क्यों मारा? वो विनम्र है भाई साहब पहले ही। अगर सुनो, दो तीन बातें हैं। मैंने नीतीश को थप्पड़ मारा, एक इसने पलट के मुझे 4 मारे, तो ये समझता है कि मैं जीत गया और एसपी बारेल हार गया। लेकिन वास्तव में ये संसार जीत गया, इसलिए मोक्ष मार्ग हार गया। और मैंने जो थप्पड़ मारी, और ये इस वक्त ये सोच ले, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा, तो ये संसार हार गया और मोक्ष मार्ग में जीत गया। इसे पता है क्या लग रहा है? भाई साहब, अगर मारना था ना तो कमरे में मार लेते। ये 2000 लोगों के बीच में काय को मारा? इससे संकट इस बात का नहीं है कि आपने मारा, तकलीफ इस बात की है, अहम, ईगो। इसके गाल पे थप्पड़ नहीं पड़ा, थप्पड़ पड़ा इसके अहम पर। आप तो 2 क्यों 10 मार लेते, मैंने मना किया, पर कमरे में मारते ना। तो जो क्रोध आया ना भाई साहब, चोट किस पे पड़ी? ईगो पे, अहम पे। तकलीफ चाहे गाड़ी ठुके, चाहे थप्पड़, ये तो निकल लिया कहीं दोबारा ना पड़ जाए। चाहे थप्पड़ पड़े, तकलीफ किस बात की है? ईगो की, अहम की। चोट अहम पे पड़ी है। और ये क्या सोचता है, इसने 2 की जगह 4 मुझे मारे होते तो ये कहता कि मैं इन सबके सामने जीत गया। तो जो सबके सामने जीत गया वो मोक्ष मार्ग में हार गया। हमारे पार्श्वनाथ सबके सामने हार गए थे। कमठ 10 भव तक उनके ऊपर अत्याचार करता रहा और अंत में तो पत्थरों की बारिश करी, उपसर्ग किए। वे दुनिया के सामने हार गए थे, इसलिए मोक्ष मार्ग में जीत गए। और कमठ दुनिया के सामने जीत गया था, वो संसार जीत गया था, इसलिए मोक्ष मार्ग हार गया, हार गया मोक्ष मार्ग। सवाल इस बात का है कि मैं संसार में जीतता हूं या मोक्ष मार्ग में। लोग तो कहेंगे कि दब गया, लोग तो कहेंगे इसकी कोई सुनता नहीं है, लोग तो कहेंगे ये पिलपिली मूड का है। पिलपिली मूड समझ गए? पिलपिली मूड मतलब ये क्या, कैसे बोलेंगे पिलपिली मूड को? पिलपिली मूड को बोलेंगे कैसे? इसे कोई कुछ भी कह देता है ना, ये कमजोर है। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो सहज है, वो मुझे लग रहा था कि रजी भाई मेरे विषय को कैसे ले आए। किसी को नहीं लगता कि वो सहज है, किसी को नहीं लगता कि वो समता का धारी है, किसी को नहीं लगता कि वो साक्षी भाव में आ गया है, किसी को नहीं लगता कि वो कर्ता स्वभाव से हटके ज्ञाता स्वभाव में आ गया है। जो कर्ता स्वभाव से हटके ज्ञाता स्वभाव में आएगा वो मोक्ष मार्ग को जीत जाएगा, और जो ज्ञाता स्वभाव से कर्ता स्वभाव में आ जाएगा वो संसार को जीतेगा।
अरे शांति का मार्ग, बाहर से अशांति, शांति होना कोई कमजोरी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग का रास्ता है। किसी की बात को स्वीकार कर लेना। एक बात और कहता हूं, लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी में है ना तो हमें सब करना पड़ता है, हम गृहस्थी में है ना तो इतनी कसाएं तो पालनी पड़ती हैं। सच बताऊं, हमने गृहस्थी के नाम पर इन कसायों को पालने की परमिशन खुद ही को दे दी है। इतनी मायाचारी तो करनी पड़ती है, ये मायाचारी करनी पड़ती है, इतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अगर नहीं बोलेंगे तो चलेगा कैसे? ये कह के हमने खुद ही की परमिशन दे दी। और हम सोचते कि सुनो, मुनिराजों को तो वैराग्य के अवसर कभी कभी मिलते हैं विराग, लेकिन गृहस्थ जीवन में तो वैराग्य के अवसर प्रति पल मिलते हैं और प्रतिदिन मिलते हैं। तो मैं सच कहता हूं, इसे मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि गृहस्थ अवस्था ज्यादा बढ़िया है वैराग्य को पोषण करने के लिए। नहीं बन सकते ना मुनि अपन, तो ये मत समझो कि गृहस्थी में है तो तकलीफ में है। प्रतिपल वैराग्य का वातावरण बनता है कि नहीं? हर पल याद आती है कि नहीं? ये बात छह डाला कि वो पंक्तियां, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सुत धारा होए ना सीरी। सब स्वार्थ के हैं। दिन में एक बार ऐसा अवसर आता है कि नहीं आपको ये गाने की इच्छा होती हो? हर बार आपको विकल्प आता है कि नहीं कि जे कर्म पूर्व किए खोटे। ए वास्तव में तो गृहस्थी हमारे तत्व ज्ञान के, तत्व चिंतन के लिए प्रैक्टिकल लैब है, जिसका प्रयोग हम जो घंटे 2 घंटे रोज स्वाध्याय करते हैं, उसका प्रयोग हम अपनी गृहस्थी में बैठ के रोज कर सकते हैं। लेकिन वो गृहस्थी हमारी मोक्ष मार्ग के लिए होनी चाहिए। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, वे परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां तो गुजरेंगी, पर इंपॉर्टेंट है कि उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, वे तो गुजर जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे, और जैसे हम गुजरेंगे ना, उससे ही निर्णय होगा कि मैं संसार मार्गी हूं कि मोक्ष मार्गी हूं। पार्श्वनाथ का पंचरणक चल रहा है, इसलिए मुझे बार बार वही बात याद आ रही है। परिस्थिति तो वही थी, कमठ ने पत्थर बरसाए, परिस्थिति तो आई और गुजर गई। इंपॉर्टेंट ये था कि पार्श्वनाथ उस परिस्थिति से कैसे गुजरे। पूर्व कर्म का उदय है तो हमारे पास विपरीत लगने वाली परिस्थितियां प्रतिदिन आती ही हैं। प्रतिकूलताएं होती ही कि नहीं प्रतिपल। इंपॉर्टेंट ये है कि वो तो एक समय की पर्याय है, पलट जाएगी। आज पलटेगी, एक समय बाद पलटेगी, आधा घंटे बाद पलटेगी, 1 घंटे बाद पलटेगी। वो परिस्थिति तो बदल जाएगी, वो परिस्थिति तो गुजर जाएगी, लेकिन उस परिस्थिति से हम कैसे गुजरे। परिस्थिति कर्म बंधन का कारण नहीं है, द रिएक्शन ऑफ द परिस्थिति वो कर्म बंधन का कारण है। रिएक्शन, परिस्थिति तो ठीक है ना, परिस्थिति तो जैसी है वैसी है, पर आपने कैसे रिएक्ट किया। या थोड़ी देर बंद कर दे भाई फोन यार, छोड़ना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ आग नहीं लग जाएगी, और लग जाएगी तो क्या कर लेंगे अपन, छोड़ दो थोड़ी देर। क्या कही मैंने, क्या कह रहा था मैं, बोलो। हाँ, परिस्थिति में कुछ नहीं है, परिस्थिति में कुछ नहीं है, परिस्थिति तो परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में जो रिएक्शन है वो कर्म बंधन का कारण है। हाउ डू यू रिएक्ट, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं।
हमारे रिएक्शन क्या है? गाड़ी ठुकी, एक अज्ञानी की गाड़ी ठुकी और एक ज्ञानी की गाड़ी ठुकी। अब यहां ज्ञानी को वही समझ लेना समता भाव वाला, बस तुम और मैं। अब यहां समय दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, और तुम और मैं समय दृष्टि हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन गाड़ी ठुकी और एक आदमी ने कैसे रिएक्ट किया और दूसरे ने कैसे रिएक्ट किया। एक ने रिएक्ट किया गाली बक के, गुस्सा आके, और दूसरे ने रिएक्ट किया चल कोई बात नहीं यार, गाड़ी ठुक चुकी ना, अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो चुका, अब गुस्सा करने से क्या फायदा, यही निश्चित था, यही होना था। उसे तत्वज्ञान का चिंतन आया, परिस्थिति सेम थी, रिएक्शन अलग अलग थे। एक को कर्म बन गए, दूसरे के झड़ गए। एक को आकुलता हुई, दूसरे को समता आ गई। एक आकुलता में फंस गया, दूसरा निराकुल हो गया। क्या फर्क पड़ गया? परिस्थिति तो सेम है। बच्चा चौथी मंजिल से गिरा, परिस्थिति एक है। एक आदमी ब्लेमिंग मोड में आता है, तेरी वजह से हो गया, पत्नी को डांटता है, डपटता है, चिल्लाता है, हाय राम क्या हो गया, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। और दूसरा, बच्चा गिर गया ना, ऐसा ही होना निश्चित था, क्रमबद्ध में ऐसे ही नक्की था, ऐसे ही अनादिकाल से केवल भगवान के ज्ञान में आ गया था। अब सॉल्यूशन क्या है? ले चलो अस्पताल, ले चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, जो होना होगा तो हो जाएगा। परिस्थिति तो गुजर जाएगी, इंपॉर्टेंट है मैं उस परिस्थिति से कैसे गुजरूंगा। आएंगी परिस्थितियां, हम रोक नहीं सकते अशोक, हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम उस परिस्थिति से कैसे गुजर जाएं। हम घर में बैठे हैं, बिजली का छोटी सी बात है, वोल्टेज हाई हुआ, हमारा टीवी फूक गया। एक आदमी चिल्लाता है, तमाशा मचा रखा है, ये कोई तरीका होता है क्या, बिजली का वोल्टेज बढ़ा दिया, मेरा टीवी फूक गया, कौन पैसे देगा इसके, चिल्लाया जा रहा है। मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने कहा जी 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए लगते हैं क्या, कोई तरीका है क्या, लूट लो तुम तो हमारे को, ये सब बिजली वाले बर्बाद कर दिया तो तुम कर दो। बेटा टीवी तो फूक चुका, अब तू जो आकुलता कर रहा है ना, ये आकुलता तेरी किस बात की है? नवीन कर्मों को बांधने की हो रही है, या जो कर्म बंधे बंधाए थे वे तूने भोग लिए और नए और बांध लिए। दूसरा आदमी कहता है अच्छा बिजली आ गई, टीवी फूक गया, ठीक है फूक गया, अब क्या करें, फूकना ही था, अपने हाथ में क्या है, ये तो परिस्थिति गुजर गई, तो क्या करें, मैकेनिक को बुला लो। मैं ये कहता 1000 रुपए लगेंगे, ठीक भाई 1000 रुपए ले ले। अनुज बोल, तेरा वोल्टेज से मिक्सर फट जाए तो क्या करेगा? बैठ 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 बैठ, क्या करेगा बोलना, वो तो फूक चुका, हैपेंड। एक समय पहले जो घटना घट चुकी वो पास्ट टेंस हो गया। एक समय पहले विराग, एक समय पहले जो पर्याय घटी वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और भूतकाल का मतलब कि वो जो पर्याय गई, वो पर्याय गई का मतलब कि वो वापस आ नहीं सकती। इट्स हैपेंड, इट्स फैक्ट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट? फैक्ट की डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज हैपेंड इज फैक्ट। जो घट चुका वो फैक्ट है, जो घट चुका वो एक समय पहले हो चुका, मतलब वो एक समय की पर्याय थी, वो वापस आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। रिवाइंड बटन तो जिंदगी में कभी है नहीं, वापस तो हो नहीं सकता। तो करें क्या कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। एक ही सॉल्यूशन है, तत्व चिंतन। और तत्व चिंतन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, तत्व चिंतन। और तत्व चिंतन क्या है? तू कर्मबद्ध का चिंतन कर ले, तू भेद विज्ञान का चिंतन कर ले, 2 बात। तीसरी बात, कण कण की स्वतंत्रता का चिंतन कर ले। चौथी बात, निमित्त उपादान की विवेचना कर ले। और 5वीं बात कि मैं सिर्फ ज्ञाता हूं, मैं करता नहीं हूं। ये 5 बातों का चिंतन कर लिया तो समझ लेना कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। पूरी जिनवाणी अगर देखने जाओ तो इन 5 बातों के अलावा कहीं नहीं है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की सुबोध कि मैं और देखूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कुछ पॉइंट ऐसे हों जो जीवन में सुबह से लेकर शाम तक याद करने जैसे हों, जिनको जीवन में हर घटना में घटित किया जा सके। इन 5 चीजों पे मैं 5-5 घंटे बात कर सकता हूं। मैं मेरे विद्वानों से कह रहा हूं, इन 5 के अलावा जिनवाणी सब सिमट गई इसमें। पहली बात
क्रमबद्ध पर्याय का चिंतन। दूसरी बात भेद विज्ञान, कि मैं एक जीव हूं बाकी सब अजीब हैं और दोनों में बिल्कुल भेद है। तीसरी बात कण कण की स्वतंत्रता, कि कण कण स्वतंत्र है। चौथी बात कि मैं उपादान हूं बाकी निमित्त। तो निमित्त की परिभाषा क्या है? कि निमित्त जिस पे आरोप आ सके। निमित्त मतलब आरोप। आरोप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेमिंग। तो जिस पे ब्लेम आए, जिस पे ब्लेम किस पे आता है रजनी भाई? जो सही करता नहीं होता, जिस पे ब्लेम उस पे आता है कि इसने नहीं किया, तुमने ब्लेम मुझे मैं बैठ रहा हूं और मैं यहां बैठ गया ऐसा और मैं गिर पड़ा, तो मैं कहता हूं या कुर्सी की वजह से गिर गया मैं। तो संजय कहता है भाई साहब आपकी गलती, आप हैंडल पे बैठे थे, आप आरोप दे रहे हो कुर्सी पे, ब्लेम कर रहे हो कुर्सी पे। तो गिरने में कुर्सी निमित्त है, करता तो मैं हूं ना। गलती तो मेरी थी, गलती इनकी नहीं थी ना कुर्सी की। तो जिस पे ब्लेम करो, जिस पे आरोप दो, वो निमित्त है। एंड निमित्त हैज नो वैल्यू। निमित्त की कोई कीमत ही नहीं है। और मैं निमित्त पे आरोप देता रहता हूं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरे कारण हुआ, तूने ऐसा कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, तू नहीं करता तो ऐसा हो जाता। और इस पूरी कहानी में मैं हीरो होता हूं हमेशा। जब मैं निमित्त की बात करता हूं तो मैं दूसरों पे ब्लेम करता हूं और सारी कहानी करता हूं संजय। और ये जो स्टोरी होती ना, स्टोरी कौन करता है? मैं। तो स्टोरी का हीरो कौन होता है? मैं। ब्लेम किस पे करता हूं? पूरी दुनिया पर। जब स्टोरी मैं बना रहा हूं तो हीरो मैं रहूंगा ना। और जब हीरो रहूंगा तो मैं अपने आप को बचा लूंगा, दूसरे पे आरोप दूंगा। तो जब भी निमित्त की बात मैं करता हूं तो मैं आरोप दूसरों पे लगाता हूं, अपने आप को हीरो बनाता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की स्टोरी मैं बना रहा हूं और वो स्टोरी में मैं हीरो होता हूं और पूरी दुनिया को विलेन बना देता हूं। जबकि उपादान तो मैं हूं, ये सब निमित्त हैं और निमित्त हैज नो वैल्यू। और अंतिम बात कि मैं सिर्फ ज्ञान हूं, मैं सिर्फ जानता हूं, मैं करता नहीं हूं। जो परिस्थिति बनी है उसे जान ले, देख ले। मैं तो ज्ञान हूं ना। ज्ञान का काम जानना है, ज्ञान का काम करना हो ही नहीं सकता, तो मैं कर कैसे सकता हूं? और सारा जो दुख है वो इस बात का है कि मैंने अपने आप को कर्ता मान रखा है। और ये 5 चीजों की घुटाई जितनी ज्यादा कर लें, जितना ज्यादा इसके ऊपर डीप ड्राइव कर लें, जितना इसका चिंतन कर लें, मनन कर लें, और सुबह से लेकर शाम तक के अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी की लैब में जितना इसको घटा लें, उतने हम मोक्ष मार्ग में चल पड़ेंगे और संसार मार्ग को हार जाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट बात। और ये बात मैं समय भूल गया भाई, कितने बजे तक है? 8? ओ 8:15। 8:15 बोलो, 4 8:15। 8:15 देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। किसी ने आपका अपमान किया, आप चुप रहे, तो हमने संसार हार गए और मोक्ष मार्ग जीत गए। किसी ने अपमान किया और हमने 4 गालियां दे दी, तो संसार के लोग कहेंगे वाह, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मैं संसार तो जीत गया, लेकिन मैं मोक्ष मार्ग हार गया। सोचना हर पल, हर मिनट, हर क्षण जो घटना घटी, मैं संसार जीता या मोक्ष मार्ग जीता, मुझे हर पल ये बात सोचनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे जिंदगी में हर वक्त एक चीज सोचनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि आज से एक निर्णय ले लो कि मैं दुनिया हार गया, और हार जाओ दुनिया। प्रण लेके उठो कि मैं आज से निर्णय करता हूं कि मैं दुनिया को हार गया, मैं संसार को हार गया। मैं हारना चाहता हूं संसार को, क्योंकि संसार ने जीत की जो परिभाषा बना रखी है, वो परिभाषा संसार को बढ़ाने वाली है, मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाली नहीं है। मैं अभी औरंगाबाद पर्यूषण में गया था इस बार, तो वहां के लोग मुझे जेल में ले गए। मैं जेल भी गया, मतलब भाषण देने,
तो वहां जितने कैदी बैठे थे वे सारे के सारे ना उम्र कैद वाले कैदी थे, खूंखार। मतलब वो किसी को 14 साल की, किसी को 20 साल की, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल की कैद थी। और उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया। तो जब बाहर से मुझे ले जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा, जी 5-7 पुलिस वाले साथ में चाहिए। मतलब ऐसे थोड़ी मैं कोई समझा दूंगा मैं। तो 5-7 पुलिस वाले भी थे। और वो गणपति का टाइम होता है, वो अपने पर्यूषण का समय, तो सारे पूजा पाठ करके आए थे। वहां गणपति का मंदिर भी था, राम का मंदिर भी था, और सबके माथे पे तिलक लगा हुआ था। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैं कहा तुम सब राम की पूजा करके आए हो? उन्होंने कहा बिल्कुल। पर तुमने कभी राम की एक बात मानी? जब राम दशरथ के पास गए और दशरथ ने भले ही भारी मन से कहा कि राम, ये राज अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ये राज तो भरत को मिलेगा, और तुम्हें वनवास जाना होगा, वो भी 14 वर्ष के लिए। तब राम ने क्या किया? जो आ गया पिताजी, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। ये भी नहीं कहा कोई तमाशा है, एक शब्द नहीं बोला, जो आ गया पिताजी करके चले गए। मैंने कहा अगर तुम्हारे पिताजी तुमसे ये कह देते तो तुम क्या करते? मैं कहा प्राण ले लेते अपने पिताजी के, क्यों किसी ना किसी के प्राण लेके तो तुम आए ही हो यहां पे। मैं उनसे कहा मैं किसी ना किसी के प्राण लेके तो तुम यहीं बैठे हो, तो पिताजी के प्राण लेने में तुम्हें कितनी देर लगती? तमाशा समाचार रखा है, ये कोई तरीका हुआ? राज मुझे चाहिए, आपने कह दिया भरत को मिलेगा। कौन होती केकई? मैं जाके केकई से बात करके आता हूं। मैंने कहा बेटा राम की पूजा करके आ रहे हो, पर राम की एक भी मानते नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बात मैंने कैदियों से कही थी, ये बात तो सच है, लेकिन मैं आप और मेरे से बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पिताजी आके हमसे कहें कि मेरी जितनी संपत्ति है ना बेटा, मैं तुझे नहीं दे रहा हूं, तेरे छोटे भाई को सारी सारी दे के जा रहा हूं, बोलो क्या करोगे? किसी के 2 भाई हैं क्या यहां पे? छोड़ो ना राम की, छोड़ो ना कैदियों की। सुकुमार कैसे होंगे हमारे परिणाम? तुम्हारे तो 2 भाई हैं बेटा, और पापा ने कह दी तुमसे, शांतिलाल जी ने, कि तुम्हारे छोटे भाई को सब दे के जा रहा हूं, तो बोलो क्या कहोगे तुम? हाय हाय, चलो कोई बात नहीं, झूठे में ही सही तुम्हारे मन में एक बार तो ये विचार आया कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं। अरे जिस आदमी ने ये बात कही वो भी सोचता है कि मैं हार गया। अड़ोसी पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, बच्चे पागल हो, पिलपिली मूड के हो, अकल नहीं है, पिताजी कैसे कर सकते हैं? तुम में ताकत नहीं थी बोलने की, तुम्हारा मुंह छिड़ गया था, तुम बोल नहीं सकते थे। और ससुराल वाले तो और तेज, हमारी बेटी को इसलिए ले गए थे तुम ब्याह के। तो इस संसार में अगर हार गया तो मोक्ष मार्ग में, क्योंकि राम मोक्ष मार्ग में जीत गए थे और संसार में हार गए थे। लेकिन हमने परिभाषा बना रखी है उल्टी, क्योंकि हम रहते हैं संसार मार्गियों के बीच में, और संसार मार्गियों जैसे हम हो गए हैं। हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल संसार मार्गियों जैसी हो गई है। मैं बहुत बढ़िया पंक्ति गुरुदेव श्री की पढ़ना चाहता हूं, जो पीपीटी में आपको दिखाऊंगा मैं। गुरुदेव श्री ने एक पंक्ति कही है, कितनी बढ़िया बात कही है, जरा सुनना। वो कह रहे हैं, कहां है बेटा? तुझे मोक्ष मार्गी होना है। ऊपर क्या लिखा है? मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। गुरुदेव श्री के शब्द हैं, वे कह रहे हैं मैं तो मोक्ष मार्गी हूं।
तुझे मोक्ष मार्गी होना है, मुझे तो मोक्ष मार्गी होना है। देखो उन्होंने लिखा था तुझे, मैंने इसको इतना सा चेंज करके मुझे कर दिया। ये उनकी भाषा अच्छी लगती है, तुझे मोक्ष मार्गी होना है। जब हम पढ़ें तो मुझे ठीक लगता है कि मुझे मोक्ष मार्गी होना है, तो मेरे लक्षण संसार मार्गी जीवों से भिन्न होना चाहिए। प्रतिकूलता के समय संसारियों की तरह प्रवृत्ति मत करो, मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं की तरह प्रवृत्ति करो। अरे प्रतिकूलता आती है तो सोचो मैं किसकी तरह प्रवृत्ति करता हूं, संसारियों की तरह कि मोक्ष मार्गियों की तरह। एक तब तो मैं कहता हूं मुझे मोक्ष जाना है, एक तब मैं कहता हूं मैं मोक्ष मार्गी हूं, और मेरी सुबह से शाम तक की प्रवृत्ति कैसी है, संसार मार्गियों जैसी। तो मैंने शुरुआत यहां से कही थी कि जैसी प्रवृत्ति हो रही है समझ लेना है संसार मार्गी है, इसे विपरीत करनी है। जैसी प्रवृत्ति हो, जैसे विचार आए, तो बिल्कुल ये सोचना कि संसार मार्गियों के हैं, मुझे इसे विपरीत करना है। एक लाइन की बात है, क्योंकि जितने मेरी प्रवृत्ति मोक्ष मार्गियों जैसी हो जाएगी उस दिन ये विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों साहब? मनोलाल जी बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है पंचकर्म करा के, खुशी मिल रही है, कॉलर थोड़ी ऊंची हो गई, मोहल्ले के लोग जानने लग गए, मुक्तु समाज जानने लग गया। इससे विपरीत सोचना है, क्योंकि ये संसार मार्ग है ना। अच्छी तरह ताली बजाओ, ताली बजानी तो ढंग से बजाओ। हाँ देखो, तो मैंने मनोहर लाल जी से कह दी, अध्यक्ष इसलिए, बाकी सबकी बात है, ये हम सबकी बात है। तो मुझे मोक्ष, मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, मुझे मोक्ष मार्गी होना है, तो मेरे लक्षण संसार मार्गी जीवों से भिन्न होना चाहिए। प्रतिकूलता के समय संसारियों की तरह प्रवृत्ति मत करो, मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं की तरह प्रवृत्ति करो। प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे ही, ये हो नहीं सकता कि संसार में प्रतिकूलता के प्रसंग ना आए। आदिनाथ ऋषभ देव को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 1 साल तक, और पार्श्वनाथ को कमट ने नहीं छोड़ा, राम को किसने छोड़ा? प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, और ये मत सोचना कि हे भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्यों नहीं होगा? जे कर्म पूरब किए खोटे, तो क्यों परेशान होना है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे ही। ऐसे प्रसंगों के समय नित्य चैतन्य के स्वामित्व और ज्ञान वैराग्य के बल से मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना, मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना। संसार काटना है ना, बढ़ाना थोड़ी है। अगर संसार काटना है तो क्या करना? निज चैतन्य के स्वामित्व, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं अनंतानंद शक्तियों का घन पिंड भगवान आत्मा हूं, मैं उसका स्वामी हूं। और ये कहां प्रतिकूलता के प्रसंग मेरा कुछ कर सकते हैं? इनसे मेरा क्या संबंध है? नित्य चैतन्य के स्वामित्व और ज्ञान वैराग्य के बल से, ज्ञान और वैराग्य के बल से मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना। किसी को प्रतिकूल मानकर विचलित मत हो जाना, निमित्तों पर दृष्टि मत रखना। जो बात मैंने कही थी अभी, वो तो आरोप है, ब्लेम है। किसी को प्रतिकूल मानकर विचलित मत हो जाना। मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, मुझे तो मोक्ष की साधना करना है, इस प्रकार की दृढ़ता से। क्या बात करें? जब प्रतिकूलता के प्रसंग आए तो मैं मोक्ष मार्गी हूं, मुझे संसार हारना है, मुझे मोक्ष मार्ग जीतना है, क्योंकि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। बार बार ये विचार करना, और जब ये विचार करोगे कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, मुझे तो मोक्ष की साधना करना है, इस प्रकार की दृढ़ता से सहनशीलता धारण करना। जो भी रजनी भाई कह रहे थे ना, समता धारण करना, वो कि सहनशीलता धारण करना
ऐसे भी यदि तू साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करेगा तो तुझमें और उनमें क्या फर्क रहा। ऐसे में तू अगर साधारण जीवों की तरह, ये तो सामान्य लोग हैं जिनको तत्वज्ञान का पता नहीं है, जिनको तत्व मिला नहीं है, जिन्हें जिनवाणी मिली नहीं है, जिन्हें भगवान की वाणी सुनी नहीं है, जिन्हें सात तत्व का पता नहीं है, जिन्हें छह द्रव्य का पता नहीं, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं पता, जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय नहीं पता, जिन्हें कण कण की स्वतंत्रता का भान नहीं है, जिन्हें अपने ज्ञाता स्वभाव का भान नहीं है, ऐसे लोगों में और तुझमें फिर क्या फर्क है अगर मैं भी उनके जैसा हो गया तो। और मैं अपनी तुलना किससे करता हूं? संसार मार्गियों से। मेरे आज के कहने का सारा तात्पर्य यह है कि मुझे अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, और दृष्टि ये बदलनी पड़ेगी कि मैंने पैरामीटर सेट कर रखे हैं संसार मार्गियों की दृष्टि से मैंने अपने सारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं। मैं अपने आप को नापता हूं उनसे, जबकि हूं मैं मोक्ष मार्गी, जाना मुझे मोक्ष में है, और मैं अपने आप को नापता किससे हूं? संसार मार्गियों से। और बहुतायत किनकी है? संसार मार्गियों की। तो उनकी जीत और हार का पैरामीटर अलग है, और मेरा जीत और हार का पैरामीटर अलग होना चाहिए। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है। समझ आई मेरी बात? मैं रिपीट कर रहा हूं। सुबोध, हमारा पैरामीटर जीत और हार का अलग होना चाहिए, संसार मार्गियों का पैरामीटर जीत और हार का अलग होना चाहिए, और मैंने अपना पैरामीटर संसार मार्गियों की तरह बना रखा है, और मैं अपने आप को भी जीत और हार उनकी तरफ से मैं चेक करता रहता हूं और देखता रहता हूं कि मैं भी उनके जैसा हो गया हूं। जब मेरा पैरामीटर चेक हो जाएगा, मेरा पैरामीटर बदल जाएगा, तो परिभाषाएं बदल जाएंगी। परिभाषाएं बदल जाएंगी तो विचारधारा बदल जाएगी, और ये तब बदलेगा जब मेरी दृष्टि बदल जाएगी। तो आज तक जिन परिस्थितियों को हार के मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करता था, अब उन्हीं परिस्थितियों को हार के मैं अपने आप को जीता हुआ महसूस करूंगा। नीतीश, ठीक है बात? ठीक है ना? चलो बताओ मैंने क्या कही। अब थप्पड़ मप्पड़ नहीं है, अब तो आजा। मैंने जो अंतिम बात कही वो समझा दे एक बार इनको। हमारा बहुत अच्छा विद्वान है, कोटा का प्रिंसिपल है। मेरी प्रवृत्ति संसारी जीवों से बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो मैं मोक्ष मार्ग जीत जाऊंगा और संसार हार जाऊंगा। आज तक मैंने मेरे पैरामीटर संसार मार्गियों की तरह बना रखे हैं, तो मैं उनसे अपने आप को जीत और हार महसूस करता हूं। अब मेरे पैरामीटर बदल जाने चाहिए। अब मेरा पैरामीटर होना चाहिए मोक्ष मार्गी जीव। अब मेरे पैरामीटर होना चाहिए आदिनाथ से महावीर तक के लोग। अब मेरे पैरामीटर होना चाहिए समदृष्टि जीव, कि उनने क्या किया इस परिस्थिति में, वो काम मुझे करना है। तो अब मैं आज से संसार में हारा हुआ महसूस करूंगा तो मैं समझूंगा मैं जीत गया। शाबाश। आज से वो थॉट बदलनी चाहिए। ठीक है ना भाई साहब? सुकुमार, ठीक है? आज से वो दृष्टि बदल जाए मेरी, कि अब मैं जीता हुआ किस में महसूस करूंगा और हारा हुआ कहां महसूस करूंगा। ये निर्णय अगर आज हो गया तो मैं जीत गया। अब मैं एक कविता पढ़ता हूं, जब मैंने लिखी अपने लिए, और इतने सारे, इसे हटा दो बेटा, और वो 10 मिनट में मैं पूरी कर लूंगा। और उसमें मुझे अपने आप के लिए मैंने लिखी थी एक दिन बैठे बैठे सुबह, और मुझे उसमें बहुत आनंद आया। और मैं कह रहा था, इतने सारे पंचकल्याणक हो रहे थे और मैं सब जा रहा था, तो मुझे उस वक्त विचार आया। तब मैंने कुछ बात लिखी कि हे भगवान, जब मैंने आपसे कहा था ना कि इसे मैं अंत यहां करूंगा, तब मैंने लिखा कि हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। हे भगवान, आपके पंचकल्याणक तो इतने हो गए, इतने आ गए, हम भी चले गए, सब हो गया, अब मेरा कल्याण कब होगा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। बहुत गा लिए, जी भर नच लिए, इंद्र राजा बन गर्वित भी हो लिए। यहां बने होंगे 14 इंद्र,
ईशान, बाकी के राजा कुबेर सब बने होंगे ना अभी, तो बहुत गौरवान्वित होंगे वे। माता पिता जो बने होंगे उनकी गोद भराई हो रही होगी, थोड़ा गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में गए होंगे। तो इंद्र बहुत गा लिए, जी भर नच लिए, इंद्र राजा बन गर्वित भी हो लिए, सारे मन भावन खेल और खिलावन भी खेल लिए, बिन प्रयोजन आयोजन और हंगामे भी बहुत कर लिए, बिना कोई प्रयोजन के कर लिए, सारे हंगामे कर लिए, भीड़ बढ़ाकर, ताली बजाकर, भक्ति व्रत दान और उपवास कर, सामान थाली का इधर उधर कर, ना जाने क्या क्या उल जलूल कर, तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए। हमने तो गर्व से देखा भगवान को, गर्भ में आए थे ना यहाँ 2 दिन पहले, अब निर्माण हो जाएगा ना 2 दिन बाद, कि जन्म से निर्माण तक जाते देख भी लिए, तुम्हारी संगत भी कर ली, दिव्य धुनी भी सुन लिए, फिर भी हम सुबतों के कानों पर जूं तक ना रेंग पाए। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? ये सारे काम तो मैंने कर लिए, मेरा कल्याण नहीं हो पाया। तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, मैं मांगता भी क्या हूं? भगवान से सुबह सुबह क्या मांगता हूं जाके पूजन में? जब दिथाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धनजेश्वर देव तुम, और अंजन को तारो सुधी और द्रौपदी का चीरहरण कर दिया और सब कर दिया, पर हमने ये नहीं मांगा कि भगवान मैं तुम जैसा कब बनूंगा। मैंने ये नहीं मांगा भगवान से, तुमसे मैंने सब कुछ मांग लिया कि हे भगवान, तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, और अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया। हम एक ही काम तो आज तक करते आए, पल पल पाप पुण्य, पुण्य पाप ही तो जुटाते आए। क्या किया आज तक? पाप पुण्य, पुण्य पाप के घेरे में घूमते रहे। दादा ने तत्व चिंतन में, छोटे दादा ने तत्व चिंतन में बहुत बढ़िया लाइन लिख गए वो, और वो लाइन इतनी बढ़िया थी कि मुझे बहुत पसंद आई। कि वो लाइन में पढ़ता हूं कि हम एक ही काम तो आज तक करते आए कि पल पल पुण्य पाप, पाप पुण्य ही जुटाते आए। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। हमें कर्म बंधन काटना था और हम कर्म बांधते जा रहे हैं। गजब की बात है। और कर्म बंधन बांधने से कर्म बंधन कट जाएंगे। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। कि जन्म के बाद फिर ना उल्टा लटकूंगा, कब इस जन्म मरण की पीड़ा से निपटूंगा, कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। अब तो बता दो भगवान, अब तो बता दो किस माँ को अंतिम माँ कहूंगा, और कब इन चतुर्गति के दुखों से, कब इन चतुर्गति के चिरंतन दुखों से, मेरा आनंद चिरंतन नहीं है, मेरे तो दुख चिरंतन है, कब इन चतुर्गति के चिरंतन दुखों से बचूंगा, कब तक यूं ही संसार में भटकता रुलता फिरूंगा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते। सीने पे हाथ रख के सोचना, हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, उसको कैसा लगेगा, बच्चों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। मैं भी आज यहाँ आया हूं ना, ये दूसरों के लिए आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं मैं। आ जाओ भैया, तुम्हारी कमी थी नीरज जी, आ जाओ। आना ही पड़ेगा, अरे भगवान के पास जाना है। नमस्ते, आइए। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते, बीत रहा है वक्त हर एक की नजर में अच्छा बनते बनते। मैं रोगी हूं, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रोगी हूं, सोच का बड़ा रोगी हूं।
मेरा रोग जो है ना वो सोच का रोग है। मैं रोगी हूं, सोच का बड़ा रोगी हूं। मैं सोचता हूं अनर्गल बेबुनियाद सोचता ही रहता हूं, पर दूसरे क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचता हूं। ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें? सुनो, एक काम आज और कर लो। जितना अपन सोच रहे हैं ना सुखमाल, वो सोच लो, और ये सोचना बंद कर दो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो भी कल्याण हो जाए। हमारा संकट तो ये है संजय कि हम जो सोचते हैं हम वो तो सोचते ही हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी मैं ही सोचता हूं। मैं इतनी देर से सोच रहा हूं ये रजनी भाई क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उनने 8 कही थी, इसने 8.25 कही। अब रंजी भाई सोच रहे होंगे 8.25 होगा तो अब क्या होगा, और ये रंजी भाई सोच रहे कि नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा हूं कि ये क्या सोच रहे हैं। मैं उससे दुखी हो रहा हूं। अरे मैं क्या सोच रहा हूं वो तो मैं सोच ही रहा हूं, पर दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी मैं ही सोच रहा हूं। और हे भगवान, ये नहीं सोचा। सुनो सुनो, आगे की अच्छी बात तो अब है। मैं जो सोचता हूं वो तो सोचता हूं, पर दूसरे जो सोचते हैं वो भी मैं सोचता हूं, पर ये नहीं सोचा कि भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये भी नहीं सुना कि भगवान क्या कहते हैं मेरे बारे में। मैंने कभी नहीं सुना। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? अब कब तक, अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा? हे भगवान, अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम जैसा बनूंगा? कब अपना अधूरा काम पूरा करूंगा? क्यों? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या मिल गया और क्या मिल जाएगा? अभी तक क्या मिल गया? क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा? ऐसे कौन है हम जो सब कुछ बच जाएगा? नीरज जी, क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा? और ऐसे कौन है हम जो सब कुछ बच जाएगा? कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए राम और लक्ष्मण जिन जरा। अरे कहां गए वे चक्री, कहां गए वे राम और रावण? तो ऐसा क्या है और ऐसे कौन है हम जो सब कुछ बच जाएगा? भगवान जाने। मिसिंग टाइटल की इस दौड़ में, इस अंतहीन ट्रेडमिल पर, मिसिंग टाइटल पता है कौन सा है? जो मिल गया है मुझे उसकी चिंता नहीं है भाई। मिसिंग टाइटल वो है जो नहीं मिला है ना, उसी चिंता है। और किस पल से मुझे आज मछली चाहिए, और मछली की इच्छा बहुत जबरदस्त है, और जिस दिन वो मछली जाती है ना उस दिन वो कूड़ा हो जाती है और अगली गाड़ी की इच्छा शुरू हो जाती है। मैं पूरी जिंदगी मिसिंग टाइटल में गुजार रहा हूं। उसे कहते हैं मिसिंग टाइटल, जो जिंदगी में नहीं है। मिसिंग टाइटल की अंतहीन ट्रेडमिल पर। और ट्रेडमिल क्यों है? कि ट्रेडमिल में चलते भी बहुत तेज हैं और पहुंचते भी कहीं नहीं है। कहां पहुंचते हैं? कितने कदम चले? 10,000 कदम। पहुंचे कहां? 7 किलोमीटर? नहीं। मिसिंग टाइटल की इस अंतहीन ट्रेडमिल पर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हम दर बदर। यदि ऐसे ही करना है तो फिर ऐसे ही रुलना है। कुछ भी बटोर लो सब बेकार है, कुछ भी जीत लो सब हार है। क्योंकि संसार की जीत मोक्ष मार्ग की हार है। मान रहे हैं जिसे हम जीत, वो तो हार है। मान रहे हैं जिसे हम जीत, वो तो हार है। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। हे दुरात्मन, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं समय साग कलश में कि हे दुरात्मन, ये दुर्लभ, ये अति दुर्लभ गेम चेंजर मनुष्य जन्म है
गेम चेंजर है मनुष्य जन्म। गेम चेंजर मतलब समझते हो? नहीं समझते? गेम चेंजर जहां से पूरा गेम बदल जाता है उसे कहते हैं गेम चेंजर। वो याद है वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव था ना, क्या किया उसने? वो कैच आया, फिर उसने कैच पकड़ा, बाहर गया, उछाला, फिर अंदर आया, फिर पकड़ा, फिर गिर गया। उससे गेम चेंज हो गया। और जो हिंदुस्तान हार गया था, पत्रकारों ने लिख दिया था कि हिंदुस्तान की पराजय है, और वो हिंदुस्तान जीत गया। इसे कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव का वो कैच गेम चेंजर था। ऐसे ये जो मनुष्य भव मुझे मिला है ना भाई, ये गेम चेंजर है। यहां से उठे तो मोक्ष जाएंगे, और यहां से गिरे तो निगोद जाएंगे। गेम चेंजर मनुष्य भव मिला है ये। और ये बात मैं उन लोगों के सामने कह रहा हूं जिन्हें जिनवाणी मिल गई है, तत्व ज्ञान मिल गया है, गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित समय सार के गुण रहस्य हमें समझ में आ गए हैं। मैं उनके सामने कह रहा हूं ये बात गेम चेंजर है ये। अब भी समझ लें तो मोक्ष मार्ग होगा, और नहीं समझे तो निगोद में जाएंगे। गेम चेंजर मनुष्य भव है ये। इसलिए कहते हैं कि ये गेम चेंजर मनुष्य भव मिल गया है मुझे। कहां चला गया भाई? कोई बात नहीं, दूसरी जगह भी है ऑप्शन। सुनो, ये गेम चेंजर मनुष्य भव, यहां से उठे तो मोक्ष है, और गिरे तो निगोद है। फिर ना कोई सहारा है, ना फिर कोई संयोग है। ये कुशल अपराधी हैं हम, कुशल अपराधी। ऐसे अपराधी नहीं है, कुशल हैं, कुशल अपराधी हैं हम। अब नहीं इसका विचार है। तो दौलत राम जी बहुत दया से कह रहे हैं, दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत। कितनी करुणा से कह रहे हैं दौलत राम जी कि समझ सुन चेत सयाने, इस समय को बर्बाद मत कर। और अगर ये बर्बाद हो गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है। दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है। सम्यक दर्शन के बिना तो इस पर्याय को छोड़ना नहीं है। बहुत मुश्किल है। फिर अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है? अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है? अब किन जानवरों की पुकार का इंतजार है? अब कौन सी बिजली कड़कने का इंतजार है? अब और कितने बाल सफेद होने का इंतजार है? अब तो एक ही भावना शेष है, तो सब विशेष है, वरना सब अविशेष है। अब जीवन में कुछ ना शेष है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा वायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ, जब। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मैं नहीं तो कौन? अब मैं अपने आप को ललकार रहा हूं ये बात, क्या बहुत हो गया। अब मैं नहीं तो कौन, और ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। कौन किससे कह रहा है? मैं अपने आप से कह रहा हूं ये बात। और मैं भगवान के सामने जा कह रहा हूं कि हे भगवान, बहुत कह लिया आपसे, बहुत संसार की चीजें मांग ली, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा।
और निश्चित। यार ये लाइनें पढ़ो ना जब, तब ऐसे रोते रोते मत पढ़ो। तुम भगवान के सामने चुनौती दे रहे हो। और जो अभी नया मंदिर बनाया ना अभी नीमच में, उसमें एक बेदी खाली है। वो किसकी बेदी है? अपनी है? आपकी? मेरी? हे भगवान तुम्हारा भला करे। ये कह रहे मेरी है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरी है, खुद की, आपकी, एक एक की। कि जब वहां जाए वो जो बेदी खाली है, उस बेदी को खाली देख के ये विचार आना चाहिए और अंदर उमंग और उत्साह भर जाना चाहिए कि हे भगवान, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित, ये दावा है, ये वादा है, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा और तेरे बगल में आके बैठूंगा मैं। आज के बाद जब ये पंक्तियां पढ़ो तो पैर फड़फड़ाने चाहिए, जवान में अलग ताकत आ जाना चाहिए, बल आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बाकी ओम रीम राम रूम रूम स्वाहा कर दिया। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश, तेरे जैसा, तेरे बगल में अनंत अवस्था। ये दावा है, मेरा वादा है आपसे, चैलेंज है ये। हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं। अब तो मैं अनंत अवस्था, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत समझ लिया, बहुत जान लिया। क्यों? क्योंकि भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो वह भविष्य। अब तो हो गया काम। दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी पुकार है। हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू। एम नक्की कर, एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं।